नमस्कार दोस्तों, आज अपन मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मरुस्थलों के बारे में अपन देखेंगे कि मरुस्थलों का निर्माण कैसे हुआ। और अधिकांश जो मरुस्थल है किसी भी महाद्वीप में अपन देखते हैं तो ये पश्चिम किनारे पर ही नज़र आते हैं। तो पश्चिम में मरुस्थलों के विस्तार का क्या कारण हो सकता है, तो उसकी अपन बात करेंगे और साथ ही अपन देखेंगे कि विश्व के अंदर कौन कौन से मरुस्थल है। ठीक है, तो इन मरुस्थलों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इनका निर्माण किस कारण हुआ। ठीक है, उसके अपन कारणों पर नज़र डालें तो इसके मुख्य 3 कारण नज़र आते हैं, जिनमें अपन सबसे पहली बात करते हैं वो है आपके व्यापारिक पहुँच। पहला कारण की बात करें अपन व्यापारिक पहुँच। अब देखिए, व्यापारिक पवनों की अपन बात करें, जैसे व्यापारिक पवनों में जैसे मान लीजिए किसी भी कॉन्टिनेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी महाद्वीप है और ये आपकी भूमध्य रेखा है और इसके अपन पूर्व की ओर देखते हैं तो जो व्यापारिक पवनों का जो विस्तार होता है वो उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से जिसकी जो दिशा होती है अपन बात कर लेते हैं, तो ये आपकी होती है उत्तर पूर्व की ओर। और यहाँ अपन दक्षिण जो गोलार्ध की बात करें तो व्यापारिक पवनों का जो विस्तार होता है वो आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस तरह से जब व्यापारिक पवनें प्रवेश करती है किसी भी कॉन्टिनेंट में जब पूर्व की ओर, तो अत्यधिक नमी होने की वजह से यहाँ पे मानसूनी जलवायु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, मानसूनी जलवायु का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मानसूनी जलवायु, ये मानसूनी जलवायु जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती है तो इसमें जो मानसूनी जलवायु नमी धीरे धीरे कम होती जाती, जैसे ये अर्ध शुष्क हो जाती, समाना प्रकार की जलवायु अर्ध शुष्क, और जैसे ही ये मानसूनी जलवायु पश्चिम की ओर पहुंचती है तो इतनी शुष्क हो जाती है कि इसमें नमी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक तो कारण हो जाएगा आपका व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें जब किसी भी कॉन्टिनेंट की पूर्व में प्रवेश करती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर आते आते इनमें क्या हो जाती, नमी की जो मात्रा है बहुत कम हो जाती। इस वजह से जो अधिकांश जो मरुस्थल है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम है। तो पहला कारण आपको ध्यान रखना है व्यापारिक पवनें। दूसरे कारण की अपन बात करते हैं तो दूसरा जो कारण है वो है उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी की बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको भी एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और यह मैंने 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और यहाँ मैंने लिया 30 से 35 दक्षिण। ठीक, अब देखिए जब भी व्यापारिक पवनें चलती है, मान लीजिए व्यापारिक पवनें, अब ये व्यापारिक पवनें जब चलती है तो भूमध्य रेखा के आसपास जब ये पवनें ऊपर उठती है, अभिसरण होता है इन पवनों का, तो ऊपर उठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे जब ये व्यापारिक पवनें अभिसरण होकर ऊपर उठती है और उसके बाद जब इन पवनों का जो अवतलन होता है वो 30 से 35 पे होता है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो पवनों का जो अवतलन होता है वो 30 से 35, और जब पवनों का अवतलन होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पे दोनों दिशाओं में 30 से 35 दक्षिण गोलार्ध में और 30 से 35 उत्तरी गोलार्ध के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ हाई प्रेशर। अब देखिए जब इन पवनों का अवतलन होता है, ये अभिसरित होने के बाद में जब इन पवनों का 30 से 35 पर अवतलन होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनने की वजह से आपको पता है व्यापारिक पवनें हाई प्रेशर से कम प्रेशर की ओर गति करती है। इस वजह से ये क्षेत्र है ये बिल्कुल शुष्क रह जाता है, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करने लग जाती, गति। तो पहला कारण है व्यापारिक पवनें, आपको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है उपोषण उच्च दाब पेटी। और तीसरे कारण की अपन बात करें तो तीसरे कारण में अपन देखते हैं, जैसे आपने जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा, अधिकांश जो ठंडी प्रकार की जो जलधाराएं हैं वो लगभग पश्चिम की ओर है। आप पूरे मैप में आप नज़र डालिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में अधिकांश आपके ठंडी जलधाराएं, जैसे मैं आपको ठंडी जलधाराएं आगे दर्शा के बताऊंगा।
जैसे मान लीजिए मैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया जलधारा है, और अपन दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो पेरू के तट पे चलने वाली पेरू ठंडी जलधारा है। इसके बाद में हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो आपको पता ऊपर से नीचे की ओर केनारी जलधारा चलती है और एक नीचे से ऊपर की ओर बेंगुला ठंडी जलधारा चलती है। वैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो पूर्वी जो ठंडी जलधारा वो चलती है। तो कहने का मतलब है किसी भी कॉन्टिनेंट के आपके पश्चिम में आप नज़र डालोगे तो वहाँ पे ठंडी प्रकार की जलधारा, और ठंडी जलधारा क्या करती है आपको पता, उच्च दाब का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने ये आपने दक्षिणी अमेरिका देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेरू जो ठंडी जलधारा है, तो इस ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर बनने की वजह से जो हवाएं होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लग जाती है। इस वजह से पश्चिम का जो इलाका है बिल्कुल क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। इसलिए अधिकांश जो महाद्वीप है या तो आपको पश्चिम किनारों पे नज़र आएंगे, और इनका जो लोकेशन है वो लगभग 30 से 35 पर ही नज़र आएंगे। आप अभी मैं इसको दर्शा के बताऊंगा विश्व के कौन कौन से आपके मरुस्थल है और कहाँ पे उनका लोकेशन है, ठीक है। तो ये 3 कारण आप जरूर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। तो एक तो थर्ड नंबर हो गया आपके ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है, ये ठंडी जलधारा। तो पहला कारण आपकी व्यापारिक पवनें हो गया, सेकंड आपके उपूछन उच्च दाब पेटी, और थर्ड नंबर है आपकी ठंडी जलधारा, ठीक है। अब अपन इसको देख लेते हैं एक बार मैप में। देखिए अब इस मैप के अंदर अपन थोड़ा सा ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो जलधाराएं अपनी ठंडी जलधाराएं कहाँ। सबसे पहले तो अपन जलधाराओं को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और इस उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा। ये है आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है जिसका नाम है पेरू, ठंडी जलधारा है सारी, ठीक है, पेरू ठंडी जलधारा। और ये कैलिफोर्निया की भी क्या है, ठंडी जलधारा है। और फिर अपन यहाँ बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका की ऊपर से इन उत्तर से अपन ऊपर से देखें, उत्तर से दक्षिणी की ओर चलती है, इसका नाम है केनारी जलधारा। तो ये आपके हो गया केनारी। और वैसे के वैसे यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चलती है, इसका नाम है बेंगुएला जलधारा, बेंगुएला ठंडी जलधारा, ठीक है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें पश्चिम की ओर एक पूर्वी ठंडी जलधारा चलती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, पूर्वी ठंडी जलधारा। तो ये सारी जो जलधाराएं हैं, ठीक है, ठीक है, पश्चिम की ओर है पश्चिम ठंडी जलधारा, ठीक है। तो ये सारी जो आपके जलधाराएं हैं तो ये सारी ठंडी प्रकार की जलधारा है। तो इसमें तीसरे कारण में अपन देख सकते हैं, क्योंकि जो ठंडी जलधारा है किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में चलती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनने की वजह से आपको पता है कि जो हवाएं होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लग गई। अब अपन एक एक करके कॉन्टिनेंट को देखते हैं और उसमें मरुस्थलों का जो विस्तार है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल है, आपको याद रखना है। एक है आपका मोजावे और एक आपका सोनोरन। मोजावे ये यूएसए में पड़ता है और मैक्सिको की सीमा पे ही है, और ये आपका है सोनोरन, ये आपका मैक्सिको के अंदर, ठीक है, मैक्सिको। उसके बाद में एक मरुस्थल यहाँ पे है पेरू और आपका उत्तरी चिली के तट पे है। विस्तार की बात करें तो पेरू और उत्तरी चिली के अंदर विस्तार है, और ये है आपका, चूँकि चिली काफ़ी लंबा देश है, यहाँ पे सारे नीचे तक फैला हुआ है, तो ये आपका हो गया अटाकामा मरुस्थल।
उसके बाद में हम अफ्रीका की बात करें तो आपको पता है इस कैनारी ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा मरुस्थल है, इसका नाम आप सबको पता होगा, ये है आपका सहारा मरुस्थल। और उसके बाद में हम बेंगुला जो ठंडी जलधारा है, यहाँ पे 2 मरुस्थल है, आपको पता है दोनों ही मरुस्थल बिल्कुल पास पास में, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। कालाहारी मरुस्थल और नामिब मरुस्थल दोनों महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है नामिब मरुस्थल और कालाहारी। तो यहाँ पे है नामिब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, ये नामीबिया में है नामिब, और ये कालाहारी बोत्सवाना के अंदर है, कालाहारी, ठीक है। और फिर अपन इधर जाते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा सऊदी अरब है, और इसमें ये आपका सऊदी अरब है, और यहाँ पे आपको याद रखना है सऊदी अरब के अंदर जिसका नाम है मरुस्थल का रब-उल खाली, रब-उल खाली। और फिर अपन यहाँ बात करते हैं ईरान के अंदर, तो ये पूरा यहाँ पे 2 मरुस्थल है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, दस्त कबीर और दस्त लुट, दस्त कबीर, दस्त लुट, ठीक है। तो ये 2 मरुस्थल आपको याद रखना है। तो ये सारे जो मैंने मरुस्थल ड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे अपन देख ले ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 मरुस्थल है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और महान विक्टोरिया या व्रत विक्टोरिया, विक्टोरिया का मरुस्थल और विक्टोरिया, ये 3 मरुस्थल है, आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे जो मैंने मरुस्थल बताए, ये सारे के सारे मरुस्थल आपके शुष्क मरुस्थल है। आप देख सकते हो, जैसे अपन नज़र डालें तो जैसे आप देखिए यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती तो लगभग ये 30 से 35 के मध्य, इसका विस्तार भी 30 से 35, तो लगभग आप देख सकते हो कि अपन इसका जो विस्तार पर नज़र डालें तो लगभग 30 से 35 या 25 से 35 के मध्य है। और इसको भी आप देखिए, ये दक्षिण गोलार्ध के अंदर भी इसकी बात करें तो मकर रेखा यानी लगभग 30 से 35 की, और इधर वाला भी लगभग 30 से 35। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने कारण बताए थे कि भी मरुस्थलों का जो विस्तार है वो अधिकांश कॉन्टिनेंट पर देखते हैं तो पश्चिम की ओर है, और साथ ही साथ इसका जो विस्तार है वो 30 से 35 के मध्य है। तो इनके 3 कारणों में अपन नज़र डालें तो 3 कारणों में जो पहला कारण था व्यापारिक पवनें, क्योंकि व्यापारिक पवनें जब पूर्वी साइड से प्रवेश करती है किसी महाद्वीप की तो उसमें उनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, और धीरे धीरे ये व्यापारिक पवनें, मानसूनी जो जलवायु है, मानसूनी जो पवनें आगे बढ़ती जाती है तो उसमें जो नमी की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, और पश्चिम में पहुँचते पहुँचते नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस वजह से शुष्क जो जलवायु होती है वो क्या करती है, ऐसे गर्म मरुस्थलों का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी वजह से आजकल आपको पता है कि मरुस्थलीकरण का, डेजर्टिफिकेशन का जो विस्तार है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। चाहे कोई भी कन्वेंशन हो वहाँ पे इस बात को लेकर के काफ़ी विचार किया जाता है कि भाई इस मरुस्थलीकरण के विस्तार को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो देख सकते हो। और इसके अलावा अपन देखते हैं 2-3 जो आपके ठंडे प्रकार के जो मरुस्थल है, जैसे अर्जेंटीना के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। और फिर अपन देखते हैं जैसे यहाँ पे मंगोलिया का मरुस्थल है, ठीक है, ये मंगोलिया का मरुस्थल, ठीक है। और भारत में अपन नजर आ रहे यहाँ पे थार का मरुस्थल, आप सब लोगों को पता होगा, ये थार का मरुस्थल है, ये गर्म है, याद रखना, थार मरुस्थल है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मरुस्थलों का जो विस्तार है, आप देख सकते हो। कारण बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के विस्तार के क्या कारण हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इन दोनों को हल्का हल्का ध्यान रखना। पहला आपको याद रखना है जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं, सेकंड है उपोषण उच्च दाब पेटी है, और थर्ड के अंदर अपन देखते हैं तो अधिकांश जो ठंडी जलधाराएँ हैं वो महाद्वीप के पश्चिम में होने की वजह से वहाँ पे उच्च दाब का निर्माण होने से व्यापारिक जो पवनें हैं या जो पवनें हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। इस वजह से ये जो पश्चिम का जो है लगभग ये शुष्क रह जाता है। इस वजह से अधिकांश मरुस्थलों का जो विस्तार है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सारे मरुस्थलों को ड्रॉ किया है, तो इसमें आपको नज़र आएंगे सब लगभग कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पर ही नज़र आए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मरुस्थल अपने आप में महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है। थैंक यू।